अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आप पूछते हैं हम साबिर भाई से। जी साबिर भाई, कैसा है टेस्ट इसका? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। साबिर भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान दोदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TTV सलमान दोदा। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन और आज यहाँ पर आए हम दोस्तों के साथ, और दोस्तों की फरमाइश थी कि आज मैं जो है उनको अचार गोश्त बना के खिलाऊँ। तो बड़ी बेहतरीन रेसिपी होती है अचार गोश्त की। मैं अमूमन बना के दोस्तों को जब भी किसी जगह पे टूर पे जाते हैं तो दोस्तों को मैं अचार गोश्त बड़ा बेहतरीन बना के खिलाता हूँ। लेकिन आज ये है कि ईद का मौका था, ईद का तीसरा दिन था और काफ़ी जो है मिकदार में गोश्त जमा था। चंद दोस्त जमा हुए तो उनका ये इरादा था कि मैं आज एक मरतबा फिर उनको अचार गोश्त बना के खिलाऊँ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अचार गोश्त बनाता हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अचार गोश्त बनाने की रेसिपी क्या है। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त लिया हुआ है। ये बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त है, बकरे का। तो इसके साथ इसमें जो है तकरीबन बड़ा पैकेट जो है वो अचार गोश्त का पड़ता है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पर सारे मैदे के पेशेंट हैं तो फिर उनको जो है हम थोड़ा मसाला कम करके हम इसको आधा किलो में मसाला पड़ता है। तो इसमें 2 साशे वैसे आने चाहिए 1 किलो में, लेकिन हम 1 साशे डाल रहे हैं अचार गोश्त मसाले का। और इसके साथ इसमें दही मिक्स होगा और तकरीबन 1 किलो टमाटर इसमें आएंगे और 1.5 पाव घी आएगा। घी हम इसलिए थोड़ा ले रहे हैं इसमें ऑयल के, चूँकि कुर्बानी के जो गोश्त होता है उसमें खुद ब खुद जो है बहुत मिकदार में जो है ऑयल पाया जाता है। उसकी चर्बी वगैरह जो होती है वो उसमें होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले जो हमने ये दही ली हुई है वो हम गोश्त में मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन गोश्त में मिक्स करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। अभी क्या है कि प्लेट हमारे पास छोटी है और गोश्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है। गोश्त के हिसाब से हमारे पास दही भी कम है। अभी क्या करें, दोस्त यहाँ पर जो है बड़े कंजूस हैं, इनके पास ना कोई सेटअप है। और इसमें हम अभी मिलाएंगे ये मसाला। ये अचार गोश्त के मसाला साशे है, लेकिन इसमें 2 साशे पड़ने चाहिए क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे एक और हम मिला देंगे इसमें मसाला। तो जी नाज़रीन, ये हमारा गोश्त अभी हो चुका है तैयार। इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट। तब तक हम टमाटर काटेंगे। गोश्त तैयार किया था जिसमें ये गोश्त जो हमने तैयार करके रखा था, दही और अचार गोश्त मसाला मिक्स करके रखा हुआ, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हमने रखा था कि ये मसाला जो है वो गोश्त और दही आपस में मिक्स हो जाए। अच्छा हले तो सबसे पहले हम टमाटर को गरम करेंगे। इसमें इनका बिल्कुल ऐसा केचप बना देंगे जब तक ये टमाटर अपना पानी छोड़ के टमाटर और घी अलग नहीं हो जाते, तब तक हम इसको टमाटर को पकाएंगे इस घी में। देख सकते हैं आप इस वक्त टमाटर मुकम्मल गल चुके हैं। अभी इनको हम करेंगे एक अलग प्लेट में और फिर अपने गोश्त को जो है इस कढ़ाई में भूनेंगे। तो ये सारे टमाटर हमने अलग कर दिए हैं। अब बकाया जो घी बचा हुआ है उसमें हम अपना गोश्त मिलाएंगे। ये जो हमने गोश्त मसाला और दही में मिक्स किया था, ये हम इसमें तकरीबन 20 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अगर यही गोश्त आपके पास मुर्गी का हो तो फिर 10 से 15 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन इसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट तक इसको हम भून के रखेंगे। ये जो बकाया मसाला बचा था वो हम इसमें डालेंगे। बंद कर। गोश्त को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ही हिलाकर मुकम्मल
घी के साथ इसको मिक्स कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ा गोश्त है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 15 मिनट तक इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे। ठीक है। तो जी नाज़रीन, देख सकते हैं अभी हमारा गोश्त मुकम्मल जो है गल चुका है। ज़बरदस्त, बहुत ही वीआईपी जायका और उसका टेस्ट आ रहा है। अभी दिखाएंगे इनको, ये खा के फिर टेस्ट करेंगे। अब हमने जो टमाटर बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ीद टेस्ट करने के लिए। ये टमाटर जो है इसकी ग्रेवी को गाढ़ा बनाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमारी ये रेसिपी या अचार गोश्त की हो किस तरह। फिर इसको हम दोबारा मिलाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे ताकि टमाटर जो इसके साथ मिक्स हो जाए। तैयार होने के बाद एक मरतबा फिर आपको टेस्ट कराएंगे, दिखाएंगे, फिर हम खुद खा जाएंगे। ये चीज़ देख रहे हैं, जायका बड़ा बेहतरीन टेस्ट होता है। अगर आपने भी इस तरह की रेसिपी बनानी है अचार गोश्त की तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर फ्री का कहीं टूर हो तो मुझे ज़रूर लेके जाइएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी बेहतरीन अचार गोश्त की रेसिपी बना के दूँगा। आप भी खाइएगा, मैं भी खाऊँगा और अपने लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं अभी माशाल्लाह कलर इसका बड़ा बेहतरीन निकल आया है और बड़ी बेहतरीन ये अभी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है तकरीबन 10 मिनट में। तो जी नाज़रीन, बिलाखिर आज हमारी ये रेसिपी अचार गोश्त की तैयार हो चुकी है। और आधे दोस्त जो वहाँ बैठे क्योंकि जगह की बहुत कमी है और कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिर भाई जो यहाँ के हमारे बड़े ही अच्छे हमारे दोस्त हैं। अक्सर मुझे जो वो सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। बहुत बड़े मेरे सपोर्टर हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। और उनके साथ हमारे सोहेल भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने आज इस रेसिपी में बड़ी हमारी हेल्प की है। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि टेस्ट करें, उसके बाद ये अपने कमेंट्स दें। टेस्ट करें, आपको कैसे लगी आपको? तो जितने भी दोस्त हैं वो इस पूरा प्रोसेस आपने देखा किस तरीके से उन्होंने इसको रेसिपी को तैयार किया, बनाया। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आप पूछते हैं हम साबिर भाई से। जी साबिर भाई, कैसा है टेस्ट इसका? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सोहेल भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा कैमरे में देखता दिखा। तो जी नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर इस तरह की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।